Hello bachcho, let's read the question, and the question here states that is malleable and ductile. This best describes option number A metal, option number B a compound, option number C a non-metal, and option number D a solution. So what is the key concept for this question is to know about malleability and ductility. सो ये जो वर्ड है मेलिएबल एंड डक्टाइल, इसका मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स, जिसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसको हम क्या बोलेंगे? मेलिएबल। अब डक्टाइल किसको बोलेंगे? डक्टाइल जो एलिमेंट कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू इलेक्ट्रिकल वायर्स। सो जिसकी इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल। सो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो अब किस किस में देखने को मिलती है? सबसे पहले तो हमें ऑप्शन दिया गया है मेटल्स का। सो जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो दे आर सॉलिड, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर लस्ट्रस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity. सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं? मेटल्स की। और उसमें हम देख रहे हैं कि मेलिएबल और डक्टाइल भी प्रॉपर्टीज हैं। मेलिएबल का मतलब है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, और डक्टाइल का मतलब है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वायर्स। सो अब जो मेलिएबल और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर जा रही है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर देखें दूसरे ऑप्शन के बारे में जिसमें कंपाउंड बोला है, तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल मेटल से उल्टा होता है, यानी कि वो नॉन मेलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन लस्ट्रस होता है, मतलब उनमें शाइन नहीं होती, दे आर डल। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस का, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।